मेरा आपसे आग्रह है, कुछ भी ऐसा मत करिए जो आप जानते समझते नहीं कि क्यों कर रहे हैं। आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप कुछ रखते हैं मेरे लिए, थोड़ा बहुत कुछ भी, तो इतना आग्रह, समझिए बात को मेरी। कुछ भी ऐसा मत करो जो आप नहीं जानते कि क्यों कर रहे हो। बस ये मत कह दो कि ऐसा तो होता ही है तो हम भी कर रहे हैं। क्यों कान छिदवा छिदवा करके ये लटका रखा है? बताओ तो, मनुष्य हो, मनुष्य अपना कान छिदवा करके उसमें एक मेटल क्यों लटका रहा है? मेरे देखिए, ये एक ह्यूमन एनाटॉमी है, ये ईयर लोब्स हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि आपके ईयर ड्रम तक कचरा ना पहुंचे। ये उसको सुरक्षा देने के लिए होते हैं, क्योंकि वो एक ओपन एंट्री है, तो उसके आसपास ये बना दिया गया। क्यों इसमें छेद करके मेटल लटका रहे हो? पर ये तो सभी करते हैं, ये तो मतलब सभी करते हैं। अरे क्यों कर रहे हो? नाक में छेद क्यों कर रहे हो? गले में मेटल क्यों लटका रहे हो? मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं प्रश्न कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आपको पता है कि क्यों लटका रहे हो तो जरूर लटकाओ। मैं लटकाने का विरोधी नहीं हूं, मैं न जानने का विरोधी हूं। जानकर समझकर आपको लटकना है, लटकाना है, कुछ भी करिए, सब ठीक है, पर बिना जाने कुछ भी क्यों कर रहे हो, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। अगर नहीं जानते तो मत करो, नहीं जानते तो सवाल पूछो। नहीं पर हर चीज समझी थोड़ी जा सकती है। फिर फंस गए ना, आ गया वही पुराना तर्क। नहीं पर हर चीज समझी थोड़ी जा सकती है, आ गई हीन भावना। अच्छा तुम नहीं समझ सकते, पर जिसने परंपरा बना रखी है वो समझता था। वो कौन है? सुपरमैन? नहीं, पर वो हमारे श्रेष्ठ पुरखे हैं, वो सब जानते थे। जहां से ये परंपरा आ रही है ना, उस समय पर न तो शिक्षा थी, न प्रयोगशालाएं थी, वो सब जानते थे। वो सब जानते थे, उनकी बनाई परंपराएं आपको ढूंढनी है ना। लोग साधारण बीमारियों से भी मर जाते थे क्योंकि दवाएं नहीं थी, और वो सब जानते थे, वो सब जानते थे। एक एक महिला के 10-10 बच्चे होते थे क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी या मोर्टेलिटी एट बर्थ ऐसी होती थी कि आधे बच्चे मर जाते थे, तो इसीलिए इतने बच्चे भी पैदा करने पड़ते थे। अच्छा, पुरखे सब जानते थे। बैलगाड़ी पर जिंदगी चल रही थी, अच्छा सब जानते थे। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। हाँ लीजिए लीजिए, संस्कृत व्याकरण बहुत सुंदर है, अतीत से उसको लीजिए, और उसको इतना भी बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तार्किक नियम बना दिए गए हैं, बिल्कुल लीजिए। षड दर्शन है आपके पास, जाइए पढ़िए। अतीत को ठुकराने की बात नहीं कर रहा हूं, विवेक की बात कर रहा हूं। पता होना चाहिए अतीत से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। रोज हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, संतवाणी पढ़ रहे हैं, मुनि अष्टावक्र के पास हैं, वहां आचार्य नागार्जुन के पास है, उस दिन च्वांगजू के साथ थे, उससे पहले डायोजनीस के साथ थे। ये सब अतीत के ही है ना, हम नमन करते हैं इनको। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अतीत की सब परंपरा और अंधविश्वास भी हम ढोते चलेंगे। उसको ठुकराना सीखिए, मत कह दीजिए कि पहले से चल रहा है तो ठीक ही होगा। पीछे से जो चलता आ रहा है सब ठीक नहीं होता। बार बार मत कह दीजिए कि हमारे पुरखे बेवकूफ थे, क्या हो सकता है हूं। अरे भाई, कल हम भी किसी के पुरखे होंगे। मैं तो निरा बेवकूफ हूं, आप भी थोड़े बहुत तो बेवकूफ होंगे ही। तो जब हम किसी के पुरखे होंगे और हम बेवकूफ हैं, तो हमारे पुरखे भी तो हमारे जैसे थे। उनमें भी कुछ बुद्धिमान थे तो कुछ बेवकूफ भी रहे होंगे। हर तरह के इंसान होते हैं, और आमतौर पर परंपराएं बुद्धिमान लोग नहीं बनाते, उनके लिए बोध पर्याप्त होता है। ये परंपराएं जो निकलती है ना एक एक गांव से, ये बनाने वाले बुद्धिमान लोग नहीं होते। बुद्धिमान अपने पीछे पुस्तकें छोड़ जाते हैं, दर्शन छोड़ जाते हैं, समझ छोड़ जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि टोना टोटका है, यही परंपरा है, इसका पालन करो।